हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे प्रोटीन्स पर। और प्रोटीन से संबंधित सभी पॉइंट को अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे अपना इंटेंशन 2 पॉइंट पर रहेगा, प्रोटीन्स एंड एमिनो एसिड्स। प्रोटीन में अपन 4 पॉइंट्स को कवर करेंगे, जहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स पर। यहाँ पर प्रोटीन से रिलेटेड बेसिक्स पॉइंट्स पर बात करेंगे एंड फिर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन्स पर बात करेंगे एंड फिर फैक्टर अफेक्टिंग प्रोटीन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो प्रोटीन के नेचर को चेंज कर सकते हैं या अफेक्ट करते हैं। एंड लास्ट रहेगा इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड देयर फंक्शंस। इसको अपन टेबल के थ्रू समझेंगे। एंड फिर है एमिनो एसिड्स। यहाँ पर अपन इंट्रोडक्शन ऑफ एमिनो एसिड्स की बेसिक पॉइंट्स पर बात करेंगे और फिर पॉलीपेप्टाइड चेन पर बात करेंगे। इसको समझेंगे कि किस प्रकार से एमिनो एसिड्स आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन का कैसे निर्माण करते हैं, तो इसको अपन इस पर बात करेंगे। एंड लास्ट रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के किस प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सभी पर बात करेंगे। तो पूरे वीडियो के दौरान अपने ये पूरा इंटेंशन रहेगा इन सभी पॉइंट पर। ओके, तो वन बाय वन अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स पर। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन वर्ड प्रोड्यूस एक ग्रीक वर्ड है, इससे डेरिवेटिव है। एंड फर्स्ट टाइम इन 1838 जीजे मोल्डर कॉइंड वर्ड प्रोटीन्स। जीजे मोल्डर ने 1838 में ये वर्ड दिया था। एंड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, सब में प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है और एक एनर्जी का मेन सोर्स है। एंड प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोटीन्स क्या होते हैं? नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनको नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं, ये अपन नेक्स्ट अभी इसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। एंड प्रोटीन्स प्ले अ मेजर रोल इन बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन प्ले अ मेजर रोल इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस या बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उन सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और पूरी केमिकल रिएक्शंस इसी के थ्रू कंप्लीट होती है। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोटीन्स उस रिएक्शंस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक बेस को फॉर्म करता है एंड या बेस प्रोवाइड कराता है, आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। एंड प्रोटीन आर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड्स। प्रोटीन किससे बने हुए होते हैं? एमिनो एसिड की लॉन्ग चेन से बने हुए होते हैं, जिसके ऊपर अभी अपन नेक्स्ट बात करेंगे। एंड एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोटीन। प्रोटीन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये 4 मेजर एलिमेंट्स हैं जिनसे प्रोटीन मिलकर बना हुआ होता है। एंड सम प्रोटीन्स हैव अ सल्फर। कुछ प्रोटीन्स में सल्फर भी पाए जाते हैं। एंड प्रोटीन्स हैव अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन में प्रोटीन्स के बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन आर मोस्टली सॉलिड, colorless, odorless, tasteless, but some proteins are colored proteins such as chromoproteins. प्रोटीन्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। लेकिन कुछ प्रोटीन है जो कलर्ड प्रोटीन होते हैं, जैसे कि क्रोमोप्रोटीन्स है, ये इसका एक एग्जांपल है। एंड प्रोटीन्स हैव अ कोलोइडल एंड एम्पोटेरिक नेचर। एम्पोटेरिक यानी ना ये एसिड्स होते हैं और ना ये बेस होते हैं। एंड प्रोटीन्स हैव अ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। प्रोटीन्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होते हैं। एंड फैक्टर विच अफेक्टिंग अ प्रोटीन। ये वो फैक्टर हैं जो प्रोटीन के नेचर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हायर टेम्परेचर एंड कोल्ड। इन दोनों ही कंडीशन में प्रोटीन के नेचर में चेंज हो जाएगा। एंड चेंजिंग पीएच, जैसे कि अपन ने बात कर लिया है कि प्रोटीन का नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक नेचर होता है। और उसकी पीएच चेंज होगी तो उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस हो सकता है, उसके नेचर में चेंजेस हो सकता है। एंड कॉन्टैक्ट विथ इंटेंस एसिड एंड बेस। सेम ये
पीएच की तरह ही काम करेगा। एंड अगर इसके पीएच में चेंज होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के कांटेक्ट में आएगा तो वो अपनी नेचर को चेंज कर सकता है। एंड कांटेक्ट विद हैवी मेटल्स, हैवी मेटल के कांटेक्ट में आएगा तो भी प्रोटीन अपनी नेचर को चेंज करेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल फंक्शंस, फिर है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड है अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशंस। सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल फंक्शंस। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल फंक्शंस, फंक्शंस के अकॉर्डिंग इन सभी पार्ट में प्रोटीन्स को क्लासीफाई किया गया है। जैसे इसमें आप 3 कॉलम देख पा रहे होंगे। फर्स्ट है क्लास, सेकंड है प्रोटीन एंड थर्ड है फंक्शंस। जिसमें क्लास में यहाँ पे सब क्लास के नाम लिखे गए हैं और यहाँ पर प्रोटीन्स के नाम लिखे गए हैं और यहाँ पर उनके फंक्शंस हैं। और सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम से। एंजाइम्स में आप लाइपेज, एमाइलेज एंड प्रोटीज, एक प्रकार के प्रोटीन्स ही हैं। एंजाइम्स भी एक प्रकार के प्रोटीन्स ही होते हैं। एंड इनका फंक्शंस क्या है, फैट मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेट बायोकेमिकल रिएक्शंस। बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको ये रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, उनको कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। एंड और क्या इनका फंक्शंस है, फैट मेटाबॉलिज्म, फैट को मेटाबोलाइज करने में ये हेल्प करते हैं। एंड सेकंड क्लास है ट्रांसपोर्ट, इसमें प्रोटीन कौन सा होगा, जैसे हीमोग्लोबिन है, तो ये प्रकार का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। एंड इसका फंक्शन क्या है, कॉन्जुगेट विथ ऑक्सीजन एंड सर्कुलेट इन होल बॉडी, ये ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेट होकर के पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है या उसको सर्कुलेट किया, ऑक्सीजन को सर्कुलेट किया जाता है। एंड फिर है हार्मोन्स, हार्मोन्स भी एक प्रकार के प्रोटीन्स ही होते हैं जिसमें इंसुलिन है एंड ग्रोथ हार्मोन है। इंसुलिन का क्या फंक्शन है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में। एंड ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, दोनों ये मेजर फंक्शंस हैं। एंड फिर है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, इसमें केराटिन एंड कोलेजन है। इसके फंक्शंस कहाँ पर होंगे, जैसे हेयर है, नेल्स है, स्किन है एंड बोन्स है, ये सबको ये प्रमोट करने में या ग्रोथ करने में ये हेल्प करते हैं और एक तरीके से स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं। एंड फिर है प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स, एंटीबॉडी एंड फाइब्रिनोजन है। एंटीबॉडी का क्या फंक्शन होगा, जैसे इन्वेड्स माइक्रोब्स और फॉरेन सब्सटेंसेस, बॉडी में जो भी फॉरेन सब्सटेंस या माइक्रोब्स एंटर करेगा उसको ये इन्वर्ट्स कर देंगे एंड उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंड फाइब्रिनोजन किस प्रकार से हेल्प करेगा, किस प्रकार से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, तो ये ब्लड का क्लोट फॉर्मेशन करता है, जो अपन ब्लड के टॉपिक में बात करेंगे डिटेल में कि ब्लड किस प्रकार से क्लोट का फॉर्मेशन करते हैं। एंड फिर है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, इसका एग्जांपल है इसका एग्जांपल कौन सा होगा, एक्टिन होगा। एंड इसके फंक्शंस क्या है, मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करते हैं और मसल्स के मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। एंड फिर है स्टोरेज प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन कौन से होंगे, जैसे केसिन है, ग्लियाडिन है, ये कौन से प्रोटीन है, मिल्क का प्रोटीन है और व्हीट का प्रोटीन है। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। सिंपल प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है एंड डेरिवेटिव प्रोटीन्स है। सिंपल प्रोटीन्स किनको बोलेंगे, ये ऐसे प्रोटीन्स है जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर ये सिर्फ एमिनो एसिड्स देते हैं, इनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सिर्फ एमिनो एसिड्स देंगे, इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बनाएंगे ये। एंड इनकी सोलिबिलिटी के अकॉर्डिंग इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। फाइब्रस प्रोटीन के कुछ एग्जांपल है, जैसे कोलेजन है, इलास्टिन है, मायोसिन है, केराटिन है एंड फाइब्रिन है। फाइब्रस प्रोटीन किनको बोलेंगे, ये ऐसे प्रोटीन है जो वाटर में इनसॉल्युबल है। एंड प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स का इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंड फर्स्ट है इसमें कोलेजन, बॉडी में पाए जाने वाले लगभग 30% प्रोटीन्स का ये पार्ट होता है और प्रोटीन्स का लगभग 30% पार्ट कोलेजन्स का होता है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जैसे कि अपन ने बात कर ली है, बोन है और कनेक्टिव
टिश्यूज है, तो यहाँ पर ये कोलेजन प्रेजेंट होता है और इनको एसिड्स या बेस के साथ में बॉईल करने पर ये जिलेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट है इलास्टिन। ये टेंडेंस एंड आर्टरीज में पाए जाते हैं और इन्हें जिलेटिन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट है मायोसिन। यह मसल्स की प्रोटीन्स है। एंड नेक्स्ट है केराटिन। ये अपन ने बात की थी ना, ये जैसे हेयर है, नेल्स है, वूल है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। एंड फिर है फाइब्रिन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं फाइब्रस प्रोटीन के। एंड फिर है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स में पॉलीपेप्टाइड चेन्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से कॉइल्ड होकर के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशंस करती हैं और इस प्रोटीन से एंजाइम्स इस प्रोटीन के एंजाइम से इस प्रोटीन से एंजाइम्स और ब्लड के पार्टिकल्स और कई हार्मोन जैसे कि इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, ऑक्सीटोसिन है, वेसोप्रोसिन है, इन सभी का निर्माण होता है। और इसके कुछ एग्जांपल है जैसे कि एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, हिस्टोन है, हार्मोन्स है एंड एंजाइम्स हैं। और सबसे पहले है एल्बुमिन। एल्बुमिन वाटर, एसिड एंड बेस तीनों में ये सॉल्युबल है। एंड हीट एंड कोल्ड के कांटेक्ट में आने पर ये कोएगुलेट हो जाता है। और जैसे कि एग का लैक्ट एल्बुमिन है। एंड नेक्स्ट है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन्स वाटर में इनसोल्यूबल है, लेकिन ये एसिड एंड बेस के कांटेक्ट में सोल्यूबल कांटेक्ट में आने पर ये सोल्यूबल हो जाता है। एंड इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि सीरम ग्लोबुलिन्स है। एंड मसल से मिलने वाला फाइब्रिनोजेंस है, मायोसिन है, जैसे कि अपन ने यहाँ पर बात की थी। और फिर है स्टोन। और ये वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है ये। एंड इसका नेचर बेस होता है। एंड इसका एग्जांपल क्या होगा, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला ग्लोबिन्स एक प्रकार का हिस्टोन प्रोटीन है। एंड फिर है हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। हार्मोन्स में अपन ने बात की थी क्या है, इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन है। एंड फिर है एंजाइम्स। एंजाइम्स में जैसे कि प्रोटीज है, माइलेज है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एंड नेक्स्ट है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स किसको बोलेंगे, ऐसे प्रोटीन जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर एमिनो एसिड्स के साथ में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोर्शन भी इसमें अलग होगा। जैसे कि हाइड्रोलाइसिस करने पर एमिनो एसिड्स तो इसमें बनेगा ही, साथ में ये नॉन प्रोटीन पार्ट भी देंगे, जैसे कि उसमें ऑर्गेनिक या और ऑर्गेनिक कोई भी हो सकता है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। और इन पार्ट को क्या बोलेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। एंड इनके कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स है, म्यूकोप्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन्स है। एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स पता है ना आपको, किसको बोला जाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट, एंड प्रोटीन्स यानी प्रोटीन्स ही होगा। कार्बोहाइड्रेट की चेन जब प्रोटीन से सेल सरफेस पर अटैच होती है तो एक ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं जो सेल्स के फंक्शंस में हेल्प करते हैं। एंड फिर है न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ये न्यूक्लिक एसिड से अटैच होते हैं या क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। एंड फिर है म्यूकोप्रोटीन्स। म्यूकोप्रोटीन ये किस प्रकार का प्रोटीन है, तो ये एग में पाया जाता है, जिसको क्या बोलेंगे, वो म्यूकोइड प्रोटीन्स बोला जाता है। और प्रेगेंडियल जैसे कि प्रेगनेंसी में होता है, तो ये म्यूको प्रोटीन्स के एग्जाम्पल है। एंड फिर है क्रोमोप्रोटीन्स।
हीमोग्लोबिन में जैसे कि हीम है, वो क्रोमोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। एंड फिर है लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन किसको बोलेंगे? जैसे कि सीरम का लाइपोप्रोटीन्स है, उसको बोलेंगे लिपोप्रोटीन्स। और फिर है डेरिवेट प्रोटीन्स। डेरिवेट प्रोटीन किसको बोला जाता है? ऐसे प्रोटीन्स जिनका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होकर के, जिनका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने पर ये प्राप्त होते हैं। डेरिवेट प्रोटीन किनको बोलेंगे? इनका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने पर ये प्राप्त होते हैं, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इनके कुछ एग्जाम्पल जैसे प्रोटीन्स है, मेटाप्रोटीन है, कोगुलेटेड प्रोटीन्स है। एंड सेकेंडरी में जैसे प्रोटियोसेज है, पेप्टोन्स एंड एमिनो एसिड्स है। अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग भी प्रोटीन्स को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंप्लीट प्रोटीन, पार्शियल प्रोटीन एंड डिफिशिएंट प्रोटीन से। कंप्लीट प्रोटीन किनको बोला जाएगा? जिसमें सभी एसेंशियल एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और ये ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं और इनमें सभी एसेंशियल एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे एग एंड मिल्क है। एंड फिर है पार्शियल प्रोटीन्स। इसमें सभी एमिनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, प्रेजेंट तो होते हैं बट उनका परसेंटेज कम होता है। एंड ये सिर्फ मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में ये हेल्प नहीं करते हैं। और इसका एग्जांपल है ग्लाइडिन। एंड फिर है डिफिशिएंट प्रोटीन्स। डिफिशिएंट प्रोटीन्स किसको बोलेंगे? जिसमें एसेंशियल एमिनो एसिड्स बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं या नहीं के बराबर प्रेजेंट होते हैं, तो उनको बोलेंगे डिफिशिएंट प्रोटीन्स। और ये ग्रोथ एंड मेंटेनेंस दोनों में हेल्प नहीं करते हैं, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में हेल्प नहीं करते हैं या कैपेबल नहीं होते हैं। और इनका एग्जांपल है जैन प्रोटीन्स। एंड नेक्स्ट है एमिनो एसिड्स। इसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स किसको बोलेंगे? आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये कोई वॉल है, और इसको अगर पूरे को प्रोटीन्स बोलेंगे, पूरी वॉल को, तो इसमें से एमिनो एसिड्स क्या होगा? एक स्टोन होगा। आप इसको समझ पा रहे हैं ना? अगर पूरी वॉल को प्रोटीन्स बोला जाएगा तो इस वॉल का एक स्टोन एमिनो एसिड्स होगा। जैसा कि आप यहाँ समझ सकते हैं कि एमिनो एसिड इज मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का क्या होता है? ये मोनोमर्स है। एंड एमिनो एसिड्स हैव अ टू फंक्शनल ग्रुप। एमिनो एसिड्स के टू फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जिसमें एमिनो ग्रुप्स हैं एंड कार्बोक्सिल ग्रुप है। एमिनो ग्रुप आप यहाँ भी देख सकते हैं, NH2 है, NH2। एंड अदर साइड में क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप है, जिसको क्या बोलेंगे? COOH। और यहाँ पर साइड चेन है और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच्ड है। एंड नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एसेंशियल एमिनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड्स किनको बोलेंगे? जिनको बाहर से एज सप्लीमेंट के तौर पर लेना पड़ता है। और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स किनको बोलेंगे? जो ऐसे एमिनो एसिड्स जिनका बॉडी खुद अंदर निर्माण करती है, इनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एसेंशियल एमिनो एसिड्स के एग्जांपल कौन कौन से? जैसे कि लाइसिन है, ट्राइप्टोफैन है, थ्रियोनिन है, फिनाइल एलानिन है, वेलिन है, मेथ्योनिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, हिस्टिडीन है एंड आर्जिनिन है। हिस्टिडीन ये एमिनो एसिड्स कोविशील्ड वैक्सीन में भी है, एल हिस्टिडीन नाम से है। इसमें आप अगर गूगल करके देखेंगे तो आपको ये वहाँ पे मिल जाएगा। एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स जैसे कि ग्लाइसिन है, एलानिन है, सेरिन है, सिस्टीन है, टायरोसिन है, एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, प्रोलिन है, हाइड्रोक्सीप्रोलिन है एंड सिट्रुलिन है। ये कुछ एग्जांपल्स है एमिनो एसिड्स की। और यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू एनाटोमी पर है
तो अपन इनके ऊपर सिर्फ इनके नाम पर ही बात कर रहे हैं, इनके स्ट्रक्चर पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। तो अपन वहाँ पर जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनके ऊपर वन बाय वन अपन स्ट्रक्चर पर डिटेल में बात करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट है पॉलीपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड किनको बोलेंगे? बहुत सारे एमिनो एसिड्स की चेन को बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। मोर देन 100 एमिनो एसिड जब आपस में चेन का फॉर्मेशंस करेंगे तो उनको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड्स। और पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं? प्रोटीन्स को बोलेंगे। पॉलीपेप्टाइड चेन को ही प्रोटीन्स बोला जाता है। आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं ना? एमिनो एसिड्स क्या है? प्रोटीन्स का मोनोमर है। बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलकर के पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं, और पॉलीपेप्टाइड चेन को से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे आप इसको स्ट्रक्चर के थ्रू समझ सकते हैं कि यहाँ पर दो एमिनो एसिड्स हैं जो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करके पॉलीपेप्टाइड चेन का किस प्रकार से फॉर्मेशंस करते हैं। जैसे कि एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप है और दूसरे का एमिनो ग्रुप है, ये आपस में दोनों ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं CONH, और यहाँ पर H2O यहाँ पे सेपरेट हो रहा है, और यहाँ पे किस प्रकार का ये बॉन्ड बना रहे हैं? तो ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड बना रही है। और यहाँ पर आप स्ट्रक्चर भी देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से ये लॉन्ग चेन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और प्रोटीन्स हैव 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। प्रोटीन के 4 प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। प्राइमरी स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे? जिसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड ही होगा, पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा और कोई बॉन्ड इसमें नहीं होता है, और एक एमिनो एसिड्स दूसरे एमिनो एसिड से कनेक्ट होता है, और इस प्रकार से ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में ये जुड़े हुए रहते हैं, और इस प्रकार से एक चेन का निर्माण करते हैं। लॉन्ग चेन एमिनो एसिड्स की होती हैं, जिनको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल है, जो बहुत ही बेसिक से ये प्रोटीन्स का बेसिक्स पार्ट है एकदम। और तो ये बताते हैं कि प्रोटीन में किस प्रकार से एमिनो एसिड्स आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशंस करते हैं। एंड नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। पेप्टाइड बॉन्ड साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और ये 2 प्रकार के होते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। ये बीटा प्लेटेड शीट का एग्जांपल है। और अल्फा हेलिक्स में सेम ऐसे DNA की तरह इसका स्ट्रक्चर्स बनता है, और ये नेबरिंग एमिनो एसिड्स को ये कॉपी करके इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशंस करते हैं। एंड थर्ड है टर्शरी स्ट्रक्चर। इसमें ये सिर्फ लॉन्ग चेन ना होकर के इसमें राउंड शेप हो सकता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक प्रकार से बनाते हैं। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, इसमें आयनिक बॉन्ड भी होंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होंगे, और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी होंगे। इतने प्रकार के इसमें बॉन्ड्स होते हैं, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और ये 3 डायमेंशनल शेप है। एंड फिर है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती हैं। अभी तक आप देख पा रहे हैं ना, इसमें सभी में एक एक पॉलीपेप्टाइड की चेन थी। यहाँ पे एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती हैं। और इसमें कौन सा बॉन्ड और ऐड होगा? कोवलेंट बॉन्ड। और बाकी सभी प्रकार के बॉन्ड्स इसमें होंगे, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड्स है, आयनिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस प्रकार से ना स्ट्रक्चर का ये फॉर्मेशंस करते हैं।
एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन का हेम, जैसे कि अपन ने लास्ट स्लाइड में भी बात की थी। एंड तो ये स्ट्रक्चर थे प्रोटीन्स के। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।